9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, लोकसभा प्रत्याशी भारती पारधी, मंडला लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते, गौरीशंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर विगत 5 दिनों से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। प्रशासन ने चुनावी सभा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की, तो वहीं भाजपा संगठन के द्वारा चुनावी सभा को व्यापक रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने न केवल बालाघाट जिले बल्कि मंडला, जबलपुर, सिवनी, गोंदिया सहित छत्तीसगढ़ से भी लोग बालाघाट पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट से लोकसभा प्रत्याशी भारती पारधी और मंडला के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बालाघाट जिले की विशेषता का समावेश रहा। चुनावी सभा को प्रारंभ करने के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कोटेश्वर महादेव, मां कालीपाट, मां गढ़कालिका को नमन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। उन्होंने रानी अवंती को नमन करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जय श्री कोटेश्वर महादेव, जय मां कालीपाट, जय मां गढ़कालिका। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जाता है। आज नवरात्रि का भी आरंभ हुआ है। मैं आप सभी को नववर्ष की और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। चार 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार
साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। देश के हर शहर को, हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ हो, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों का विकास हो। बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। उन्होंने कहा कि बालाघाट से गोंदिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी मोदी ने आकर पूरा किया। बालाघाट की वारासिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो। बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की वारासिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बना लिया गया है, जिसका मकसद मोदी को रोकना नहीं बल्कि विकास को रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के आदिवासी प्रेम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक आदिवासी महिला का नाम जब राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने आगे किया तो ये वही कांग्रेस है जिसने इस बात का विरोध किया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। हमारी सरकार ने टंटिया मामा जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारियों को सम्मान दिया। हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना।
बता दें कि आयोजित किए गए मंचीय कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद ढाल सिंह बिसेन, विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव पारधी, पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष हेमा वाधवानी, वरिष्ठ नेत्री लता एलकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा की महिला मोर्चे ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई स्थानीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।